90% आपकी जिंदगी में ऐसी स्थिति होगी एमएलएम में जब काम शोल्डर डाउन होंगे, है ना, रोते मिलेंगे लोग, क्या हुआ, काम ही नहीं चल रहा। मतलब ये लाइन एमएलएम में पेटेंटेड लाइन है, दुनिया में सबसे ज्यादा बार बोली जाने वाली एमएलएम की ये लाइन है, मेरा काम नहीं चल रहा। सर गलत कह रहा हूं क्या? अपनी टीम से पूछो क्या दिक्कत है, मेरा काम ही नहीं चलता। ये लाइन आपने सुनी भी है बहुत बार और आपने बोली भी है बहुत बार। कोई आप में ऐसा आदमी है जिसने लाइन आज तक ना बोली हो? एक आदमी ने नहीं बोली होगी, जिसने साला ने किया ही कुछ नहीं होगा। कह रहा हमने किया ही कुछ नहीं तो साला चलना ना चलने से क्या मतलब है। लेकिन जितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, महीना ही क्यों ना किया हो, उनके मुंह से लाइन एक बार जरूर निकली होगी, या उनके कानों में ये एक बार जरूर, जब काम ना चले तो क्या करें, जब काम ना चले तो क्या करें। जानना चाहते हैं? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हैं कि नहीं यार? सो आई एम गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला व्हेनेवर यू फील योर वर्क इज नॉट गोइंग और नॉट गोइंग इन राइट स्पीड, नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो आज फॉर्मूला लेके जाइएगा मेरे से। जब सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करें यार, किस रास्ते जाएं, साला जो दाव मारते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, जो करते हैं साला गलत हो जाता है, जिसको दिखाते हैं वो नहीं जुड़ता, जिसको बुलाते हैं वो नहीं आता, लोग आ नहीं रहे, आ रहे हैं तो सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं तो जुड़ नहीं रहे, जुड़ रहे हैं तो काम नहीं कर रहे, टेंशन ही टेंशन है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, काम चल नहीं रहा, टेंशन होती जा रही है। क्या करें? जब टीम बिल्कुल बैठ जाए तो क्या करें? जब टीम बिल्कुल बैठ जाए, टीम में 500 लोग, काम कितने कर रहे हैं, पुई कोई नहीं, तब क्या करें? ऐसा होता है कि नहीं होता? कहने को तो तुम्हारी टीम में 1000 लोग होंगे, मैं पूछूं तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं, बोला सर लोग तो 200 हैं। बोला काम कितने कर रहे हैं, बोला यही मत पूछो तुम। और मजे की बात है ये 200 ही लोग फोन ना उठा रहे हमारा, तो नए को तो और छोड़ दो तुम। जब काम ना चले, अंधेरा ही अंधेरा हो, टीम बिल्कुल बैठ जाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति है बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ कि ये देखो ठीक ही कह रहा है लड़का, ये लड़का बिल्कुल ठीक बोला कि सबके साथ स्थिति ऐसी है। जब कुछ और करने का मन करने लगे, जब कुछ और करने का मन करने लगे कि लगता है बस हमारी जिंदगी एमएलएम में इतनी ही थी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, अब लौट चलें। जिस नौकरी को लात मार के आए थे, आज उसी के पैरों में फिर गिर जाएं और बोलें पिंजरा सोने का हो चांदी का हो, साला रोटी तो मिलती है। जब कुछ और करने का मन करने लगे कि चल एमएलएम के साथ थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस भी कर ले, पहले नौकरी के साथ एमएलएम करते थे, फिर एमएलएम के साथ थोड़ी थोड़ी नौकरी ही कर ले, कुछ तो करें, यहां से तो गुजारा। अब जब ऐसा मन करे तो क्या करें? हां, जब ऐसी स्थिति जिंदगी में आ जाए तो क्या करें? जब फ्यूचर दिखाई ना दे, सब अंधेरा ही दिख रहा है, फ्यूचर ही कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि 6 महीने हो गए करते हुए, रिजल्ट ही नहीं है, 1 साल हो गया करते हुए, रिजल्ट ही नहीं है, कुछ लोगों को तो 2-2 साल हो गए, रिजल्ट ही नहीं है। बच्चों की चिंता हो रही है, उम्र जा रही है, उनका मन कर रहा है मैं बच्चों के लिए कब कुछ करूंगा, बच्चों की फीस आ गई है, गाड़ी का ईएमआई आ रहा है। जब फ्यूचर बिल्कुल दिखाई ना दे तो क्या करें? जब घर की बच्चों की चिंता सताने लगे यार, नौकरी छोड़ के एमएलएम में आए थे, 50,000 का नौकरी था, हमारी बात मानी, अपने सीनियर की बात मानी, नौकरी छोड़ दी, एमएलएम में कूद गए, अब टेंशन हो रही है क्योंकि काम
नहीं चल रहा, लोग जुड़ नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे, दुनिया के सारे दुख हमारे साथ चालू हो गए। हम दिखाएं भी किसको दिखाएं? बच्चों की चिंता होती है यार ऐसे टाइम पे, है ना। आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों की फीस है, आपका काम नहीं चल रहा, नौकरी आप छोड़े बैठे हो, तो फ्यूचर की टेंशन होना स्वाभाविक है। ये तो स्वाभाविक है ना कि अब हम क्या करें यार, क्या गलत डिसीजन ले लिया हमने एमएलएम में आके। जब आपके दिमाग में ये सब बातें घूम रही हों तो आप क्या करें? जब ईएमआई की टेंशन शुरू हो जाए, मेरी गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, ऐसे दिन भी आ जाते हैं? क्या खबर थी ये समा भी आएगा कि जितनी गिलास में छोड़ते थे उससे काम चलाना पड़ रहा है। एक शेर है ना, जितनी छोड़ देते थे, क्या बोलते थे पाजी? हाँ, उसी से गुजारा चल रहा है। हाँ, है ना, आज इतनी भी नहीं है मैखाने में, जितनी छोड़ देते थे पैमाने में। ईएमआई नहीं है, वो 7 तारीख को ईएमआई लग रही है, 3, 4, 5 तारीख को उगाड़ी चालू है। तू दियो 2000, तू दियो 5000, तू दियो 6000, ताकि मैं किस्त जमा कराऊं, क्योंकि पैसा, बच्चों की फीस है 7 तारीख की, वो भी ईएमआई है एक, और टेंशन और कर एमएलएम रहे हैं, और एमएलएम में काम चल नहीं रहा, नौकरी छोड़ चुके हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपको हंसते रहना है। तकलीफ देखो, नीचे वाला पूछे क्या बात, अरे जबरदस्त। टेंशन देखो अपने को कितना है यार। नीचे वाला पूछे तुम्हारा काम क्या? जबरदस्त। आग लगा रखी है, साले में खुद लग रखी है, उसको पता है ये मरने की हालत हो रखी है, लेकिन सामने वाले के आगे तो भाई भिंडी पाउडर लगा के तैयार, टाई बाई लगा के बहुत बैठे हैं ऐसे ही। जब ये सब हो तो क्या करें? जब ये सब हो तो क्या करें? जो जुड़ने को तैयार ना हो, करने को तैयार ना हो, साला दिमाग की दही हो रखी हो, जो दाम मारे उल्टा पड़ रहा हो, तब हम क्या करें? जब खुद से ही भरोसा उठने लगे। ऐसी स्थिति आपकी जिंदगी में एमएलएम करते हुए एक बार नहीं, बहुत बार आएगी। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में एमएलएम करते हुए एक बार नहीं, बहुत बार आएगी। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, और ऐसी स्थिति अगर आपकी जिंदगी में आ गई है तो मेरी तरफ से बधाई है। सीरियसली, अगर ऐसी जिंदगी आपकी, ऐसी कहानी आपकी जिंदगी में अगर आ गई है तो आपको बहुत बहुत बधाई है। इसका मतलब आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसा होना चाहिए था आपके साथ। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो समझ लो गाड़ी गलत पकड़ लिया तुमने, तो समझ लो तुमने गाड़ी गलत पकड़ ली है। अगर आप जा रहे हो चंडीगढ़ और टोल टैक्स नहीं आ रहे रास्ते में, तो समझ लो भैया गाड़ी खेत में जा गई है। टोल तो आना चाहिए, मुरथल का भी आना चाहिए, पानीपत का भी आना चाहिए, उसके बाद का भी आना चाहिए, और टोल नहीं आ रहे, इसका मतलब गाड़ी। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आ गई है, जब काम आपका चल नहीं रहा, जब अंधेरा ही अंधेरा है, फ्यूचर अनसर्टेन है, बच्चों की चिंता सताने लगी है, बीवी के लिए क्या सुख दूंगा उसकी चिंता सताने लगी है, मां बाप बूढ़े हो गए हैं उनकी टेंशन हो रही है, घर का किस्त नहीं जा रही, गाड़ी की किस्त नहीं जा रही, चेक आ नहीं रहे, लोग जुड़ नहीं रहे, टेंशन ही। तो जो मैं बताने वाला हूं आपको, अब उसको कान खोल के सुनो। तो जो बताने वाला हूं मैं अब आपको, उसको कान खोल के सुनो और वो करो। आपका खेल 3 महीने में ना बदल जाए तो गर्दन काट सकते हो आप मेरी। विदिन 3 मंथ्स आपका खेल ना बदल जाए तो आप गर्दन उड़ा देना मेरी। और जिम्मेदार हूं मैं आपकी सारी बातों का कि शर्मा जी आपने कहा था और देखो नहीं हुआ। 3 महीने के अंदर इनमें से एक भी स्थिति आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी, मैं गारंटी दे सकता हूं। विदिन 3 मंथ्स इसमें एक भी स्थिति आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। और जिनकी जिंदगी में स्थिति रहे, उनको वही करना, बोलना, करने को जो मैं तुमको
करने को भी बताने वाला हूं। सुनना चाहते हो तो बोलो हां। चलो सुनते हैं और समझते हैं सोनू शर्मा का 15 साल का एक्सपीरियंस क्या बोलता है जब यह स्थिति आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि यह स्थिति मेरी जिंदगी में 15 साल में बहुत बार आई। जिसने भोगा होगा वही तो बताएगा, जिसने भोगा ही नहीं होगा कैसे बताएगा। जिस डॉक्टर को खुद शुगर की बीमारी होगी वो शुगर का इलाज नहीं कर सकता ना यार। जिसको शुगर की बीमारी खुद नहीं होगी वही तो बताएगा ना ये करना है ये नहीं करना, ये डूज एंड डोंट्स है बेटा। तो ये स्थिति मेरी जिंदगी में बहुत बार आई है। जब काम नहीं चल रहा, मेरी लाइफ में भी अंधेरा, जब मेरी टीम बैठ गई, मेरी टीम बहुत बार बैठी, क्योंकि मेरी टीम को एक बड़ी अच्छी सुविधा होती है कि ये तो है ही, तो बैठ जाती है और बैठती है ऐसी, साली उठती नहीं है फिर। मतलब मैं खुद भी इसका जिम्मेदार हूं कि उनको पता है तो कर ही लेगा। बहुत बार टीम बैठी, बहुत बार टीम छोड़ के चलेगी, बहुत लोगों ने इधर कोई और कंपनी कर ली, कुछ और कर लिया, कुछ इधर कर लिया, दाएं भाएं दुनिया भर की कहानी कर ली, है ना। तो मेरा दरबार तो लगा हुआ है मेरा, बस दरबान बदलते रहते हैं। दरबार लगा है, जो दरबान 2005 में थे वो आज नहीं है। ये आवागमन चालू है। लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद एक बात तो तय है कि सोनू शर्मा का पे आउट कभी गिरा ही नहीं साला। चाहे कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, पूरा का पूरा ग्लोब पलट जाए, अपना पे आउट खट्टे से आना चाहिए। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि वो कैसे आएगा, और वो है ये। तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके अब वो काम करना है जो मैं तुमको बताने वाला हूं। जितनी जल्दी हो सके ये काम करो, जितनी जल्दी हो सके ये काम करो। तुम्हारी मुसीबत का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी मुसीबत का कारण तुम खुद हो। मेरी जिंदगी का ये सेल्स का 15 साल का एक्सपीरियंस है कि जब काम होना कम होता है तो लीडर का टाइम घर में बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे जैसे उसका काम कम होता है वैसे वैसे उसका समय घर में बढ़ना चालू होता है। वो खड्डे में से निकलने के बजाय और खड्डे में घुस रहा है, और इतना स्मार्टली हो रहा है उसके साथ कि उसको पता भी नहीं चलता। सेल्फ गोल करता है वो, सेल्फ गोल, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या गया, और इतना स्मार्टली गुपचुप तरीके से होना चालू हो जाता है। सेल्स का व्यक्ति जैसे जैसे काम कम होता है वैसे वैसे घर में चला जाता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, लोगों से बातचीत बंद कर देता है, टेलीफोन कॉल बंद कर देता है, मीटिंग कम कर देता है, ट्रेनिंग में जाना बंद कर देता है, सेमिनार में जाना बंद कर देता है। मतलब वो सब करने लग जाता है जो कि 99.9% नॉर्मल लोग करते ही थे, और उसको लगता है ये यूजुअल है। ये स्मार्टली उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है जो वो समझ नहीं पाता कभी भी। जब भी आपके साथ स्थिति खराब हो, मेरी एक शर्त मानिए और मेरी एक बात अपने दिल पे गोद लीजिए कि घर छोड़ दीजिए। ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपका काम बढ़िया चल रहा था और आप 10 बजे घर से निकलते थे और काम बेकार चल रहा है, मैं कह रहा हूं 7 बजे घर छोड़ दो। काम सही चलता था तो तुम 10 बजे घर से निकलते थे, अब काम कम चल रहा है तो तुम साला निकलते ही नहीं हो। अगर तुम्हारा काम कम चल रहा है 7 बजे घर छोड़ दो, क्योंकि घर तुम्हार को मौत के घाट उतार रहा है। एमएलएम में तुम्हारा घर तुमको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स में 3 घर होते हैं, 3 विंडो होते हैं, 3 दरवाजे होते हैं। ध्यान से सुनना, सेल्स के 3 दरवाजे। पहला दरवाजा अपना घर, दूसरा दरवाजा ऑफिस, तीसरा दरवाजा क्लाइंट का घर। पहला दरवाजा खुद का घर, दूसरा घर दरवाजा ऑफिस, और तीसरा दरवाजा क्लाइंट का घर। 3 दरवाजे होते हैं सेल्स के अंदर। जो पहला दरवाजा है घर का, खुद का, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। छोड़ दो नहीं, जितनी जल्दी हो सके उसको
छोड़ दो। दूसरा दरवाजा तुम्हारा ऑफिस, कभी मत जाना साला, लुटे पिटे मिलेंगे तुमको वहीं, वहां 15-20 लुटे पिटे बिठेंगे। हमारा चलता नहीं है, तेरा भी चलता नहीं है। उनको इससे सुकून बहुत मिल जाता है जब 4 लोगों का और नहीं चल रहा होता, तो वो अपना दर्द बयां करने ऑफिस आते हैं। अब उनको ऑफिस में उन जैसे ही मिलते हैं, अब उनको देख कर उनको बड़ा सुकून मिलता है। हां, हम अकेले नहीं है इस परेशानी में, हमारे साथ। पहला दरवाजा अपने घर का जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो यार। दूसरा दरवाजा तुम्हारे ऑफिस का दरवाजा, जाना ही नहीं है साला अपने को। वहां सब दुखी आत्माएं हैं, लुटे पिटे परेशान लोग तुमको वहां मिलेंगे। तीसरा दरवाजा है क्लाइंट का, कस्टमर का, प्रोस्पेक्ट का। मैं कहता हूं वहां पर खूंटा गाड़ के बैठ जाओ बस। तुम्हारा टाइम सिर्फ क्लाइंट के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ बीतना चाहिए तुम्हारी जिंदगी का यार। और अगर तुम्हारा टाइम प्रोस्पेक्ट के साथ, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ बीतना चालू हो जाए तो तुम्हारा खेल अगले 2 महीने के अंदर, 3 महीने में तुरंत बदल जाता है। घर छोड़ दो। आप नोट करिए, जितने सेल्समैन नाकामयाब हैं, हरामखोर घर बैठे हैं, अंडे दे रहे हैं अपने घरों में। घर में बैठने का मतलब खर्चा, ऑफिस जाना नहीं है। कहां जाना है? गेस्ट के पास, प्रोस्पेक्ट के पास, कस्टमर के पास। वहीं उसके घर के आगे तंबू डालो और बैठ जाओ। तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे कस्टमर के साथ निकलने चाहिए अगर तुम्हारे को सब टेंशन हो रही है। और अगर तुमको सब टेंशन हो रही है और तुम घर बैठे हो, मैं चैलेंज कर सकता हूं अगले 6 महीने में तुम MLM को राम राम करके छोड़ दोगे। घर छोड़ दो सर। सेल्समैन का काम घर में नहीं होता है। सेल्समैन घर के लिए पैदा ही नहीं हुआ। सेल्समैन सड़कों पे धक्के खाने के लिए पैदा होते हैं। अगर तुम सड़कों पे धक्के खा सके ना 2, 4, 5 साल, तो 10 साल के बाद ऐसी ही स्टोरी किसी सेमिनार हॉल में अपनी ही टीम को तालियों के बीच में सुना रहे होगे। तुम कहोगे देखो मैंने भी किया था यार, मैं भी परेशान था यार, और मैंने एक चेंज किया अपनी जिंदगी में, सब बदल गया। सिर्फ एक ये बदलाव तुम्हारी जिंदगी को एक नया दृष्टिकोण दे देगा। बिलीव मी, सिर्फ एक ये बदलाव। घर मत बैठना यार। घर काल है सेल्समैन का। आपका घर सेल्समैन के लिए काल है। 7 बजे बस्ता कंधे पे रखो और घर छोड़ दो यार। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, 1 दिन भटकोगे खाली, कोई काम नहीं होगा तुम पे। 2 दिन भटकोगे खाली, कोई काम नहीं होगा। 3 दिन भटकोगे, कोई काम नहीं होगा। चौथे दिन काम अपने आप तुमको खोज के तुम्हारे पास पहुंचेगा। चैलेंज कर सकता हूं मैं तुम्हारे को। आई कैन गारंटी यू विद ऑल माई एक्सपीरियंस। 2 साल, 2 दिन, 3 दिन निकलो, चौथे दिन तुम्हारे पास काम ही काम है। सब बदल गया। जो 7-8 टेंशन थी, टेंशन दूर हो गई। लोग मिलना चालू हो जाएंगे, तुम लोगों से मिलना चालू हो जाओगे, आईडिया आनी चालू हो जाएगी, दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी, कुछ नया होगा। लेकिन घर में बैठे 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 साला टीवी से व्हाट्सएप में घुसोगे, व्हाट्सएप में फेसबुक पे घुसोगे, फेसबुक से साला इंस्टा पे घुसोगे, इंस्टा से यूट्यूब पे घुसोगे। इसी में घुसते 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 तुम्हारे पूरे दिन की जाती है। तुमको बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल्समैन घर के लिए पैदा नहीं होते। इस बात को घोट के पी जाओ। अभी तुम समझ रहे हो कि तुम कहां गलती कर रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारा काम कम होता है, वैसे वैसे तुम्हारा समय घर में बढ़ना चालू हो जाता है। होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। कह रहे लोग नहीं जुड़ रहे तो क्या करूं? मैंने कहा कितने लोगों को आज दिखाया? 5 को कह रहा है। मैंने कहा कल 25 को दिखा रहे। तू करता क्या है? 5 को दिखाता है तो नहीं जुड़ते, अगले दिन 3 को दिखाता है, 3 को दिखाता है नहीं जुड़ते, अगले दिन 1 को दिखाता है, 1 को दिखाता है नहीं जुड़ते, चौथे दिन साला तो किसी को नहीं दिखाता। तू तो करी सुसाइड रहा है। यू आर कमिटिंग अ सुसाइड माय डियर फ्रेंड्स इफ यू आर स्टेइंग एट होम।
सेल्समैन घर में नहीं होना चाहिए। मैं समझाता हूं अपनी ट्रेनिंग में मेजर वर्सेस माइनर टाइम, चीख चीख के बोला हूं, चीख चीख के, एक दफा नहीं अनेकों बार चीख चीख के बोला हूं। द टाइम स्पेंड विद द कस्टमर इज अ मेजर टाइम, रेस्ट ऑल आर माइनर टाइम। जो समय आप कस्टमर के साथ बिताओगे उसी का पैसा आएगा आपको जिंदगी में। कोई पैसा तो उसी चीज का आएगा ना जब क्लाइंट के साथ बैठेंगे अपन, उसके अलावा जो भी टाइम है वो वेस्ट है। तो आप कैलकुलेट करिए कि पूरे दिन में कितना काम किया अपन ने। साला तुम करी कुछ नहीं रहे तो हो ही कुछ नहीं रहा। बात समझ में आ रही है तो बोलो। आगे लेके चलता हूं आपको। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय जो आपको देता है स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान, मनचाहा पैसा, समय की आजादी, व्यक्तित्व का विकास और बेहतर जीवन। तो बिना किसी देरी के आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस